भगवान महावीर ने श्रोताओं का वर्गीकरण करके भिन्न भिन्न प्रकार के श्रोताओं का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया है। श्रीमद् नंदी सूत्र के आधार पर कितने प्रकार के श्रोता कहे गए हैं, मैं आपको ये विगत प्रवचनों में समझा चुका हूँ। श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में भगवान ने ये भी बताया है कि एक श्रोता में क्या क्या दोष नहीं रहने चाहिए। अगर वो दोष श्रोता में पाए जाते हैं तो वे श्रोता चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, शराबक हो या शराबी का हो, छोटा हो या बड़ा हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अमीर हो या गरीब हो, वे कभी भी श्रोता बनकर के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते अगर वो दोष उसके जीवन में बने रहे। दोषों का वर्णन इसलिए भगवान ने किया है कि दोषों का जो प्रतिपक्ष है वो गुण है। जब दोष वो नहीं रहते तो वो गुण बन जाते। तो एक धर्म गाथा भगवान महावीर ने अपने मुखारबिंद से कहे, आहा पंचहिंग ठानेहिं जेहिंग शिक्षान लब्बाई थम्बा कोहा पमायन रोगेन आलस्यनिया। Spiritual knowledge cannot be obtained by 5 reasons: anger, pride, delusion, laziness and illness। 5 दोष अवगुण जिस व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं वो एक अच्छा श्रोता नहीं बन सकता। क्रोध जिसके जीवन में रहता है वो शुद्ध ज्ञान की उपासना नहीं कर सकता, श्रवण नहीं कर सकता, शास्त्र नहीं सुन सकता, शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता, सुनने पर भी उसे समझ नहीं सकता। अहंकार व्यक्ति के जीवन में नम्रता और विनय को नष्ट कर देता। जब विनय नहीं रहती तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती। वे अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता, समय समय पर बात बात में बौखलाता है, उत्तेजित होता है, क्रोध में आता है, क्रोधित होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा तमतमाने लगता है। अगर बोले ना तो मन के अंदर तूफान उठता रहता है, मन अस्त व्यस्त रहता, अशांत रहता। ऐसा व्यक्ति चाहे सभा में बैठा हो फिर भी सुनने पर यथार्थ सम्यक रूपेण सम्यक रीति से वो ज्ञान की उपलब्धि नहीं कर सकता। अगर वो प्राइवेट लाइफ में आए, वैयक्तिक जीवन में आए, सामने बैठ करके शास्त्र पढ़े, श्रवण करे, तो उसके क्रोध का और उसके अहंकार का पता लग जाता है। सभा में पता नहीं लगता। सभा में कितने श्रोता बैठे रहते हैं, सारे तो कोई निरहंकारी नहीं होते, उनमें अहंकार भी रहता है, उनमें क्रोध भी होता है, लेकिन सभा के अंदर इस बात का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति निकट आता है, नजदीक आता है, पास बैठ करके प्रश्नोत्तर करता है और ज्ञान अर्जित करने की भावना व्यक्त करता है, या कुछ प्रश्नोत्तर करके समाधान चाहता है, या कुछ शास्त्र पढ़ना चाहता है, या कुछ सीखना चाहता है, तो उसके क्रोध का
और उसके अहंकार का पता लग जाता है। 5 दोषों का भगवान ने जिक्र किया, उल्लेख किया है कि श्रोता के अंदर 5 दोष नहीं होने चाहिए। आज मैं मुख्य रूप से 2 दोषों की बात करूंगा, क्रोध और अहंकार। ये दोनों दोष इकट्ठे रहते, याद रखिए। अहंकार अलग नहीं रहता और अहंकार से क्रोध अलग नहीं रहता। ये जुड़वा भाई है, ये दोनों इकट्ठे पैदा होते हैं और एक ही माँ के उदर से उत्पन्न होते हैं। ये जुड़वा भाई है। यहाँ अहंकार होता है वहीं क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होता। अहंकार क्रोध को जन्म देता, पैदा करता है और उसके साथ अहंकार बना रहता है, अहंकार के साथ क्रोध जुड़ा रहता है। ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। तो क्रोध में क्या होता है, बौद्धिक क्षमता चली जाती। व्यक्ति की बौद्धिक जो क्षमता है, धारण करने की, श्रवण करने की जो शक्ति है, वो क्रोध में नहीं रहती और मन अशांत रहता है और असंतुलित भी रहता है। मन के अंदर संतुलन नहीं रहता। क्रोधी व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है, तवाज़न खो बैठता है, उसके अंदर बैलेंस नहीं रहता और जो उसकी बुद्धि है वो विक्षिप्त हो जाती है। बौद्धिक क्षमता क्रोधी की नहीं रहती और मन अशांत रहता है और धैर्य भी नहीं रहता। उसमें धीरता भी नहीं होती, धैर्य नहीं होता, किसी बात को सहन करने की, बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की उसके पास शक्ति नहीं होती। इसीलिए क्रोधी व्यक्ति की किसी से बनती नहीं, गुजारा नहीं होता। झगड़ा, कलेश, तू मैं, वायुमनस्य और हर वक्त खटपट क्यों बनी रहती है? सहनशीलता नहीं, एक दूसरे को टॉलरेट करने की उसके अंदर शक्ति नहीं होती और फिर गुरु के साथ उलझ जाए, वहीं पर क्रोध करने लगे। गुरु अनुशासन करेगा, अगर मर्यादा से विरुद्ध चलेगा गुरु अनुशासन करेगा। अगर अभिनय करेगा, गलत बोलेगा, गुरु कहेगा कि ये तुम गलत बोलते हो, तुम्हारे बैठने का, उठने का, बात करने का ढंग ठीक नहीं है, इसलिए ज्ञान चाहते हो तो पहले अपने आप को संयत करो। गुरु अनुशासन करेगा। और क्रोधी ने, अहंकारी के अंदर भले कितने गुण रहे लेकिन वो अनुशासन को बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता। जो अनुशासन को सहन नहीं करता वो कभी भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। क्रोध में बौद्धिक क्षमता, मानसिक शांति और धैर्य चला जाता। जो पानी टिका हुआ उसके अंदर व्यक्ति अपना बिंब देख सकता, शांत जल में साया नजर आता, अपना मुख देखा जा सकता है, अपना बिंब देखा जा सकता है। पानी में लहरें उठ रही हो, चंचल हो और उसमें उथल पुथल हो रही हो, उस चंचल पानी के अंदर अपना चेहरा कौन देख सकता है? शांत मन के अंदर व्यक्ति अपनी आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा को देखता है, स्वयं को देखता है। क्रोधी स्वयं को नहीं देखता, वो दूसरों को देखता रहता, अपने आप को नहीं देखता। सासू और बहू में लड़ाई होती रहती, झगड़ा होता है, छोटी बहू बड़ी बहू के अंदर कलेश होता रहता है। ये परिवारों में होता रहता है। क्यों होता है? कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो गलती होती है, दोष होता है। मैं यहाँ तक अनुभव किया है कि लोगों में सहनशीलता नहीं है। जैसे कि बहू ने सासू को कहा, मैं बड़े घर की बेटी, बड़े घर से आई, मेरी माँ तो मुझे कुछ नहीं कहती थी और मैं हर बात अपनी माँ को कह देती थी, टोक देती थी और माँ सहन कर लेती थी, इसलिए मेरा स्वभाव बन गया।
टोकने का, बोलने का स्वभाव हो गया है। और ये स्वभाव मैं पियर से लेकर के आई हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ कह देती हूँ, मेरा स्वभाव है कहने का। सासू ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो मैं सहन कर लेती हूँ। तुम कहते तो हो, तुम्हें कहना आता है, लेकिन सहना तुमको नहीं आता। कहना तुमको आता है, लेकिन सहना तुमको नहीं आता। तेरी माँ ने तुम्हें कहना तो सिखा दिया, लेकिन तेरी माँ ने तुम्हें सहना नहीं सिखाया। जो कहता है उसे सहना भी पड़ता है, क्योंकि जो कहना है वो सहने के कंधे के ऊपर चढ़ करके चलता है। अगर कोई सहने वाला ना हो तो कहने वाले का कहना कैसे माना जाएगा, उसका निभाव कैसे होगा। तो अगर तुमने शांति से परिवार में रहना है, गुजारा करना है और जीवन का निर्माण करना है, आगे बढ़ना है, महान बनना है और अपनी संतान के आगे तुमने कोई आदर्श रखना है, तो तुम्हें कहने के बजाय तुम्हें सहने की आदत ज्यादा डालनी चाहिए। जो गुरु को सहन करके चलता है वो ज्ञान अर्जित करता है, उसका बौद्धिक बल, मानसिक शांति और धीरज बना रहता। एक और विद्वान ने श्रोता की और 3 गुणों का उल्लेख किया है। श्रोता में उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा, शुश्रूषा, सुनने की उत्कंठा, और वो सुनने के लिए लालायित होना चाहिए। मैं सुनूं, टाइम आए, समय आए, मुहूर्त आए श्रवण करने का, सुनने का। हर व्यक्ति सुनता रहा। भगवान महावीर को गौतम ने सुना, सुधर्मा स्वामी ने सुना, सुधर्मा स्वामी को जम्बू स्वामी ने सुना, राजा परदेसी ने केशी मुनि को सुना। सुन करके तो ज्ञान हुआ, सुन करके ही आत्मा जागृत हुई। सुनने से ज्ञान उत्पन्न होता है, कौन श्रोता नहीं बना। हर व्यक्ति पहले श्रोता बनता है, फिर वक्ता बनता है। हर व्यक्ति के अंदर लालसा, मैं वक्ता बन जाऊं, मैं प्रवचनकार बन जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है मैं वक्ता बन करके बैठूं, लेकिन वक्ता बनने से पहले एक आदर्श श्रोता बनना पड़ता है और एक सफल श्रोता बनना पड़ता है। जो व्यक्ति श्रोता नहीं बना अपने जीवन में, तो वो कभी एक सफल वक्ता कभी नहीं बन सकता। इसलिए श्रोता के अंदर 3 गुणों का उस विद्वान ने और उल्लेख किया। उत्सुक, उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। नैरंतर्य, निरंतर सुने, नागा ना डाले, व्यवधान ना डाले। कोई विशेष कारण उपस्थित हो जाए तो बात अलग है। अगर कोई विशेष कारण उपस्थित नहीं होता तो श्रवण के अंदर नागा डालने का प्रयत्न न करे, निरंतर श्रवण करे, तभी मनन करेगा, तभी लिंक बना रहेगा, तभी एक तंता जुड़ा रहेगा। और आज क्या सुना, कल क्या सुना, उसका आपस के अंदर लिंक रहेगा तो मनन करेगा, चिंतन करेगा। चिंतन और मनन ज्ञान को हृदय के अंदर प्रतिष्ठित कर देता है, परिपक्व कर देता है, पक्का कर देता है, और वो कभी जीवन के अंदर कभी विस्मृत नहीं होता, वो हमेशा याद रहता है। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म के अंदर भी वो ज्ञान स्मृति पथ पर रहता है। जाति स्मरण ज्ञान क्या है? ये मति ज्ञान का एक भेद है। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब पूर्व जन्म का ज्ञान। सुनने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता। आप सुनते तो रहते हैं, ये चित्र बना करके आपके सामने रखे हुए हैं। चंड कौशिक ने सुना ही तो, भगवान महावीर को सुना। चंड कौशिक ने सर्प की योनि, त्रियंच की योनि में श्रवण किया, और भगवान महावीर ने ज्यादा नहीं बोला, वो बोलते ही नहीं थे। हमें बोलना पड़ता। क्यों बोलना पड़ता? सामाजिक जीवन है। भगवान महावीर का आध्यात्मिक जीवन था, वो सामाजिक जीवन नहीं था कि कोई क्या कहेगा,
कोई नाराज हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा, बेनती नहीं करेगा, मुझे चतुर्मास करना है, ये कहीं नाराज ना हो जाए, ऐसा कोई डर, ऐसा कोई भय भगवान महावीर के जीवन के अंदर नहीं था। प्रायः साधु साधियों के जीवन के अंदर ये भय बना रहता है। हमें इस समाज में रहना है, ये सामाजिकता है। महावीर के पीछे कोई सामाजिकता नहीं थी, केवल आध्यात्मिकता थी, केवल आत्मा थी, केवल कल्याण था, केवल मोक्ष उनकी नजरों के सामने था। ज्यादा तो बोले नहीं, केवल एक ही शब्द बोला, बुझ्झ किंग न बुझ्झ, बोध को प्राप्त करो। चंड कौशिक क्यों बोध को प्राप्त नहीं करते? बुझ्झ किंग न बुझ्झ, दो ही शब्द भगवान ने बोले, उसे ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म का ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान। दो ही शब्दों से उस चंड कौशिक को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। ये मति ज्ञान का एक विशिष्ट भेद है, ये श्रवण करने से हुआ। अगर महावीर की वाणी वो श्रवण ना करता तो ये ज्ञान कैसे होता? तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, श्रवण करने से आदमी की आत्मा जागती है, लेकिन क्रोध नहीं होना चाहिए, आवेश नहीं होना चाहिए, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। सुने उत्सुकता के साथ और निरंतर रेगुलर सुनता चला जाए और उसके अंदर धीरज बना रहे। अगर कोई बात आज समझ में नहीं आई, सारी बातें आपकी समझ में आएंगी? कभी नहीं आ सकती, हमारी समझ में नहीं आती। हम भी आचार्य देव से पूछते थे, वो हमको बताते थे। आज भी शास्त्र के सारे स्थल, सारे सूत्र, सारी धर्म गाथाएं, एक एक पद थोड़ा हमारे दिमाग के अंदर कोई अवस्थित रहता है या कोई सब कुछ हम जानते हैं। अगर हम सब कुछ जानेंगे तो केवल ज्ञानी क्या जानेगा? मैं ही सब कुछ जान लूंगा तो केवल ज्ञानी क्या जानेगा? मति ज्ञान सब कुछ जान सकता है, लेकिन आंशिक जानता है, पाटली जानता है, होल नहीं जानता। इसलिए आपको धीरज रखना चाहिए, धैर्य से श्रवण करते रहो। जो बात आज समझ में नहीं आई वो कल आएगी, जो कल समझ में नहीं आई वो परसों आएगी, जो परसों नहीं आई वो तरसों आएगी, वो एक सप्ताह के बाद आएगी, पक्ष के बाद आएगी, महीने के बाद आएगी, वर्ष के बाद आएगी और इस जन्म में आएगी, अंत में आएगी। अगर इस जन्म में नहीं आएगी तो अगले जन्म में वो बात समझ में आएगी। ये आशा लेकर इतना धीरज, इतना धैर्य रख करके व्यक्ति को ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। दूसरी चीज अहंकार, क्रोध को शांत किया जाए। बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता और धैर्य, सहनशीलता उत्पन्न होगी। आप निरंतर शुद्ध ज्ञान की साधना में लगे रहेंगे और अहंकार भी छोड़ना चाहिए। एक छोटी सी बात कह रहा, ज्ञानेश्वर एक संत हुए, वह अपने शिष्यों के साथ घूम रहे, विचरण कर रहे। विचरण करते करते एक कुम्हार के यहां जाकर के ठहर गए। उसका नाम था गोरा। उसने उनका आग भगत किया और भोजन पानी करके बैठ गए। तब ज्ञानेश्वर ने उसे, वो कुम्हार था, घड़े बनाता था, उसने कहा, गोरा तुम कुम्हार हो और बर्तन की परख करते हो, ये मेरे साथ जो मेरे शिष्य है इनकी परख करो, इनमें कौन सा कच्चा बर्तन है और कौन सा पक्का बर्तन। गोरे ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान ये धृष्टता मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपका आदेश है, आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर इनकी परख करके आपको बताऊंगा कि इन आपके शिष्यों में पक्का बर्तन कौन सा है और कच्चा बर्तन कौन सा है। अपने घड़े को थपथपाने वाली पिटनी उसने उठाई और उठा करके जैसे वो घड़े को थपथपाता था, जिससे उसने हर एक संत की पीठ के ऊपर मारनी शुरू कर दी, लगानी शुरू कर दी, सबकी पीठ के ऊपर उसने लगाई। नाम आ गया नामदेव का। जब उसका स्थान आया,
जब उसकी बारी आई उसने उसके ऊपर भी वो कुटनी जब लगाई, वो क्रोध में आ गया, अहंकार में आ गया, आंखें लाल हो गई, चेहरा तमतमाने लगा। तब गोरे ने कहा, ज्ञानेश्वर आपने मुझे कहा था इन मेरे शिष्यों में से देखो कौन सा पक्का घड़ा है कौन सा कच्चा है। ये जो नामदेव है ये कच्चा घड़ा है, आप इसे ज्ञान देंगे टिकेगा नहीं, अभी ये कच्चा है, आगे जाकर के ये पक्का हो सकता है। अगर आपके अनुशासन में रहे, आज्ञा में रहे, निकट रहे, सानिध्य में रहे, आदेश का पालन करता रहे, तो आगे जाकर ये पक्का हो सकता है। लेकिन अभी तो ये कच्चा है। कच्चे घड़े के अंदर जो पानी डाला जाता है वो पानी भी नष्ट हो जाता है, जल भी नष्ट हो जाता है और घड़ा भी फूट जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए अभी ये ज्ञान का पात्र नहीं है। ये नामदेव जो है ये कच्चा घड़ा है, उसे अपमान का अनुभव हुआ। लेकिन ज्ञानेश्वर ने कहा ये कुम्हार ठीक कहता है, मैंने तुम्हें आज तक कहने का साहस नहीं किया कि तुम बुरा मानते थे, लेकिन इस कुम्हार ने जो तुम्हारी परीक्षा की है वो ठीक है, तुम पक्के घड़े बनो, तेरे अंदर ज्ञान का पानी डाला जा सके। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तेरा निर्माण चाहता हूँ, तेरा भविष्य चाहता हूँ, तेरा फ्यूचर चाहता हूँ। लेकिन बात यह है अपना फ्यूचर आपने खुद बनाना है। अभी तक तुम कच्चे हो, इस कुम्हार ने तुम्हारी परीक्षा करके बताया। सभी शांत रहे, किसी के अंदर अहंकार नहीं आया, क्रोध नहीं आया, तुम बौखलाने लग गए। इसलिए अभी तेरे अंदर ज्ञान का पानी नहीं डाला जा सकता, ये अभी कच्चा घड़ा है। तो मैंने आपको कहा 5 दोष जिस व्यक्ति के जीवन में रहते हैं वो अच्छा श्रोता नहीं होता, वो शुद्ध ज्ञान के साधना नहीं कर सकता। 2 दुर्गुणों की बात मैंने कही, क्रोध जाएगा शांति आएगी, अहंकार जाएगा नम्रता आएगी, और 3 और बातें हैं उनका विश्लेषण मैं आगामी प्रवचन में करने का प्रयत्न करूंगा। बस जय अहिंसा, ओम शांति।